जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सज्जनों, आज हम भारत देश जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मंदिरों में, घरों में मना रहा है। लेकिन हम सब ने कभी विचार किया, जिस देश में गौ को माता माना जाता है, पूजा जाता है, आज उसी देश में गौवंश काटने के लिए कत्लखाने रात दिन अपना काम कर रहे हैं और लाखों लाखों गायें रोज काटी जा रही हैं। तो जरा सोचिए, जिस श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा, गाय के संग में रहने के कारण, गैया मैया के साथ में रह कर के उनको चराने के कारण, क्या वो हम पे प्रसन्न होंगे? जिन गायों को हम दूध निकाल करके भगा देते हैं, दूध देना बंद कर देती हैं तो घर से भगा देते हैं या कसाई को बेच देते हैं, ज़रा सोचिएगा, क्या कृष्ण जी आप लोगों के ऊपर कभी खुश होंगे क्या? इस पर गंभीरता से विचार करिएगा। आज यदि भगवान जी हम पर कुछ प्रसन्न होते तो आज भारत की दुर्दशा देख लीजिए, और आगे चल के भी और दुर्दशा होगी। क्योंकि जिस बेरहमी से गायों को काटा और उसका मांस बेचा जा और खाया जा रहा है, यह भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। जिसके कारण आज देख लीजिए, मानव समाज में मार काट हिंसा बढ़ती जा रही है। इंसान इंसान नहीं, शैतान बन गया है, दानवता को अपनाता जा रहा है। लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, सेवा नहीं करते, घर से भगा देते हैं। आप जैसा व्यवहार गौ माता के संग करेंगे, समाज में वैसा ही परिवर्तन आएगा। आप लोगों को पता हो या ना हो, गाय के अंदर सभी देवी देवता बसे हुए हैं और गौ माता जगत जननी हैं। वह जगदम्बा की अवतार हैं। वो अपना बदला खुद ले लेती हैं। यह मैं बात अपनी मन से नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों की बातें हैं। जिन देशों में गौमांस खाया जाता है, खाड़ी देशों में, आज वहाँ पर जाके देख लीजिए, वहाँ कौन से हिंदू और आदि लोग हैं। वहाँ एक तो पीने का पानी नहीं है, और वहाँ एक दूसरे को लोग ऐसे काटते हैं जैसे गाजर मूली। वहाँ की औरतों को इतना सताते हैं कि वो त्राहिमाम करती हैं। औरतों का बाजार लगाया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों का आतंकवादी उठा ले जाते हैं। यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में, लव जिहाद आदि के रूप में, अपने भारत देश में भी विधर्मियों ने शुरू कर दिया है, और आगे चल कर इन्हीं विधर्मियों का आपके ऊपर शासन होगा। फिर से आपकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, मारी और काटी सताई जाएंगी। आदमियों को तो ये लोग ऐसे काटेंगे जैसे गाजर मूली हो। अभी हम लोगों को केवल 75 साल ही आज़ाद हुए हैं इन लोगों से, अंग्रेज़ों और मुगलों से, और हम क्या है, आज फिर से ताल ठोकने लग गए हैं। हम ये कर डालेंगे, हमारा ये नहीं होगा। लेकिन समय सबसे बड़ा बलवान होता है सज्जनों। गौ माता आज बहुत दुखी हैं, और गौ माता मति बुद्धि बदल देती हैं। जहाँ पर मारकाट हिंसा आदि होने लग जाता है, नदियाँ आज बहुत ही गंदी हो गई हैं आज के आधुनिक मनुष्यों द्वारा।
आज देख रहे हैं कि कहीं इतनी बारिश हो रही कि लोग बहे जा रहे हैं, फसलें सड़ जा रही हैं, और कहीं पानी बिना फसलें सूख रही हैं। यह सब क्या है? यह सब पाप का ही परिणाम है। यदि इस भारत देश को बचाना है तो हमें ये कत्लखाने और गौवंश की रक्षा करनी पड़ेगी, कत्लखाने बंद करने पड़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक भारत का ये दशा और ख़राब क्यों नहीं हुआ। सज्जनों, इसलिए नहीं हुआ कि आज बहुत सारे संत महात्मा इन गौवंशों को रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं और देते आ रहे हैं, और वही उनको अच्छे से लालन पालन कर रहे हैं। बाकी के जो गौशाले आज सरकार खोल रखे हैं, वो बधशाला हो चुके हैं। वहाँ तो तिल तिल कर बधशाला में तो एक बार गर्दन काट दी जाती है, मगर गौशाला में महीनों महीनों तड़प तड़प करके गौवंश को मरना पड़ रहा है। इससे बड़ा और पाप क्या होगा। आज 75 साल में हम एक गौवंश की रक्षा नहीं कर पाए तो देश की रक्षा क्या कर पाएंगे। खाक, जिस पर विचार करने वाली बात है। जो देश अपने संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा नहीं कर पाता है, वह देश बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। और यह सब भारत के ऊपर भी होगा। बस जब तक ये थोड़े बहुत साधु संत लोग गौवंश को बचाए हैं, जभी तक है धर्म बचा हुआ। लेकिन ये विधर्मी लोग उन साधु संतों के ऊपर भी हावी हो जाएंगे। उनसे भी गाय छीन लेंगे, उनको मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे। क्योंकि ये विधर्मी लोग धीरे धीरे, आप लोग रोज पेपरों में पढ़ रहे होंगे कि इनका षड्यंत्र चल रहा है, गजवाए हिंद जिसका नाम रखा गया है, और पूरा भी होगा। आप लोग देखते जाइएगा। तो सज्जनों, ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, सजग करने जा रहा हूँ। आप लोग भले ही मुझे गाली देना, क्योंकि जब मनुष्य का अहंकार जाग जाता है, आप लोग क्या हो, पांडवों तक को अहंकार हो गया था, और उनके अहंकार का परिणाम क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा। वैसे ही आज हम थोड़ी सी आज़ादी मिली है, धन दौलत आदि जोड़ लिए हैं, पुलिस आदि सब कुछ बन गए हैं, तो सोच रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सज्जनों, समय बहुत बलवान होता है। हमें समय से हमेशा सजग रहना चाहिए, ताकि हम अपना बचाव कर सकें। और बचाव केवल धर्म के मार्ग पर चल कर के ही होगा। केवल चिल्लाने केवल राम राम चिल्लाने, कृष्ण कृष्ण चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं आएगा, हम धर्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे, सभी जीवों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक सोच लीजिए भगवान भी हमारा रक्षा करने नहीं आएंगे, और ये विधर्मी लोग हमारे ऊपर अत्याचार जरूर करेंगे। तो मैं आप सबसे यही नम्र निवेदन करूंगा कि अभी भी समय है, गौवंश को बचाइए। नहीं घर में रख पा रहे हैं तो जहाँ जहाँ गौशालाएँ खुली वहाँ जाइए, वहाँ पर सेवा करिए, वहाँ पे देखिए कि आपके गौवंश को अच्छे से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। आप शासन प्रशासन पर दबाव बनाइए कि कत्लखाने बंद हों। सज्जनों, मैं यही बात कह कर के विराम देना चाहूँगा कि शायद यह मेरा ऑडियो संदेश, यह मेरी आवाज़ शासन प्रशासन एवं आम जनता तक पहुँचेगी, योगी मोदी जी तक पहुँचेगी, और ये गौवंश की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे ताकि देश को बचाया जा सके। अभी शायद मेरी बातों पर आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान की विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। आप सही बोलोगे तो उल्टा समझेगा और आपके ऊपर हंसेगा। तो
ज़्यादा से ज़्यादा सज्जनों इस संदेश को शेयर करिए, यह जन जन तक पहुँचे और इन सरकारों तक पहुँचे ताकि गौ रक्षा हो सके। जय गौ माता, जय गोपाल।